स्वागत है आपका। और सरकार ने बीते 2 दिनों में 5 बड़े फैसले लिए हैं। खाने के तेल की ड्यूटी इंपोर्ट बढ़ा दी, बासमती और प्याज के एक्सपोर्ट की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटा दी। 31 दिसंबर तक पीली मटर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी भी मिल गई और साथ ही गेहूं पर स्टॉक लिमिट घटा दी गई है। एक साथ इतने सारे फैसले लेने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? सरकार के फैसलों से किसानों की आय में कितना फर्क पड़ेगा? हमारी और आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा? और इंडस्ट्री इन फैसलों को कैसे देखती है? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजौरिया, रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट धर्मेंद्र जैन, कोहिनूर फूड्स के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर गुरनाम अरोरा एंड इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में खाने के तेल के मुद्दे पर क्या कहा। जो इंक्रीज किया है बेसिक कस्टम ड्यूटी का ऑन क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल और क्रूड पाम ऑयल, ये एक तरह से दर्शाता है कि बनिस्बत की रिफाइंड ऑयल्स में जहाँ पे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है 12.5% से 32.5%, तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक तरह से बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ बेटर जब प्राइसेस होंगी तो फार्मर्स भी उसके रियलाइजेशन के लिए बेटर सोइंग के लिए बढ़ेंगे। तो काफ़ी क्लियरली जैसे मिस खरे कह रही थी वहाँ पर कि एक तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं जिनके मार्जिन्स में लगातार गिरावट देखने को मिली है, उनके फ़ायदे के लिए किया गया है। और क्योंकि यहाँ पर भाव थोड़े से बढ़ेंगे जिसका इनडायरेक्टली फ़ायदा यहाँ पर किसान भी उठा सकते हैं। बजौरिया जी, आप कैसे देखते हैं? ऑफकोर्स इंडस्ट्री लगातार इस बात के लिए हर तरीके से हर जगह से रिप्रेजेंटेशन करती रही है। पिछले कई महीनों में यहाँ पर आपने इलेक्शन का इंतज़ार किया, उसके बाद माना यह जा रहा था कि फेस्टिवल से पहले और फसल आने के पहले ये सब हो जाएगा, और क्लियरली वो हमने यहाँ पर आता हुआ देखा भी। कैसे देखते हैं एज अ ट्रेडिंग कम्युनिटी, क्योंकि क्रशिंग मार्जिन्स यहाँ पर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या नेगेटिव जा रहे थे, तो अब क्योंकि ये सूचना आ चुकी है, क्या इम्पैक्ट इसका प्राइसेस पे ऑलरेडी दिख चुका है? मनीषा जी, देखिए, ये बहुत दिनों से डिस्कशन में था कि समाओ कंज्यूमर और फार्मर्स और इंडस्ट्री का बैलेंस अचीव करना था गवर्नमेंट को। और पिछले 2 साल से हम देख रहे थे बहुत सारा कंज्यूमर सेंट्रिक ही पॉलिसी बनी आ रही थी। अब गवर्नमेंट ने बड़ा टर्न लिया है और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें किसान को भी हेल्प करना जरूरी है और इसमें बैलेंस आना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने एक साथ में 20% ड्यूटी बढ़ाई है, जो यूजुअली करीबन 5% 10% के हिसाब से बढ़ती थी। तो ये एक बड़ा राइज है एक साथ में। बट हाउएवर इतना ड्यूटी इस लेवल की कीमत पे होना जरूरी था, तो वो अभी हो चुका है। और जैसे मैडम खरे ने कहा है कि यस, ये हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए और किसानों को ज्यादा ऑयल सीड ग्रो करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। तो देश में ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली देश में तेल की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, हमारे इंपोर्ट के नंबर को थोड़ा कम करने की जगह बनेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी तेल में से सीड में से तेल निकालने की जो प्रक्रिया है, जिसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन या ऑयल मिलिंग कहते हैं, उसको प्रोत्साहन मिलेगा और वो सब लोग कोशिश करेंगे कि हम जितने भी डोमेस्टिक सीड है उनको क्रश करें, उनको प्रोसेस करें, उनमें से तेल बनाएं, बिकॉज वो तेल के अब दाम ठीक मिलेंगे। तो ये प्रोसेस बजौरिया जी, अच्छा जी होगी। एब्सोल्युटली बजौरिया जी, क्लियरली इन सम सेंस इंडस्ट्री को मालूम था, कई मीटिंग्स यहाँ पर दिल्ली में की जा चुकी थी। 10-20% कितना बढ़ेगा उसके ऊपर ऑफ कोर्स एक चर्चा यहाँ पर होती हुई नजर आई थी। आप कहेंगे कुछ भाव तो उस बातचीत के चलते ही यहाँ पर बढ़ गए हैं, कितने बढ़े हैं आपसे जानना चाहेंगे, और आगे जाके और कितने बढ़ सकते हैं? देखिए मनीषा जी, ये इसका इम्पैक्ट करीबन 20% का सरचार्ज 22% होता है, और 22% का रफली इम्पैक्ट आप समझ के चलिए वो 20 रुपए किलो का होता है। अब 20 रुपए किलो में से, बिकॉज ड्यूटी बढ़ने की बातें चल रही थी कब से, महीना 1.5 महीने से, तो वो एक एक्सपेक्टेशन के चक्कर में 8 रुपया से 9 रुपए किलो ऑलरेडी कीमत बढ़ चुकी थी, आप देख रहे हैं, और ये ड्यूटी आने के पहले। और अब ड्यूटी आने के बाद में एडिशनल 5-7-8 रुपए किलो कीमत बढ़ी है। तो यहाँ आके अब रुक जाएगी, और इसमें फॉरेन में भी जो सेल करते हैं हमें, उन लोग को भी ये मैसिव हाइक लग रही है। तो मेरे ख्याल से वो लोग भी जो है अपने दाम जो है वो करीबन $30 से $50 घटा सकते हैं। तो माहौल ऐसा होगा कि जो ड्यूटी का इम्पैक्ट है वो 20 से 25% सेलर एब्जॉर्ब करेंगे,
बाकी ड्यूटी का 25% से 40% तक इम्पैक्ट ऑलरेडी कीमत में आ चुका था। अभी नया इम्पैक्ट जो है वो मैक्सिमम 30% और आ रहा है। तो ये तरीके से चल रही है प्रोपरली राइस। तो आई थिंक ये वेल 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 एडजस्ट हो जाएगी एंड करीबन हफ्ते भर में 10 दिन में ये वापस ही सब प्राइस लेवल सेट हो जाएगा और सेट होने से वापस नया इम्पोर्ट का ट्रेड भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 8-10 दिन तक थोड़ा इस चीज को सेट आउट करने को, बैलेंस होने को समय लगेगा, बट उसके बाद ये सब चीज सेट हो जाएगी। ऑलराइट, मजोरिया जी, ट्रेड आप यहाँ पर कैसे देखते हैं? आप कहेंगे जिनके पास माल यहाँ पर पड़ा हुआ था उनको इमीडिएट यहाँ पर ऑफ कोर्स प्रॉफिट मिला है। पिछले 2 साल में यहाँ पर लगातार बहुत ही सपाट सा बाजार भी था। देखिए, यस, जब ड्यूटी बढ़ती है और जो तुम्हारे हाथ में थोड़ा बहुत माल होता है उसमें आपको प्रॉफिट होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो माल आपका अभी तक इंडिया में लैंड नहीं किया और आप परचेज कर चुके हैं, वो माल जब आएगा तो उसमें नुकसान होगा। बिकॉज जब तक वो माल आएगा आपके फॉरेन के दाम, मैंने बताया कि फॉरेन के दाम 40-50 डॉलर गिर सकते हैं, वो गिर चुके होंगे, तो उसमें नुकसान हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखें तो वो सब मिला के इक्वली हो जाता है। बट बस इतना ही है कि यस, बहुत दिनों के बाद में थोड़ी बहुत ठीक कीमतें जनरेट हुई है मार्केट में, ये बात जरूर है। लेकिन जहां तक प्रॉफिट का सवाल है, ये टेम्पररी गेन है, लेकिन वो गेन जो जी है हाँ, वो आने वाले जो स्टॉक है वो उसके अगेंस्ट में ऑफसेट हो जाता है। एब्सोल्युटली। मिस्टर मजोरिया, एक फाइनल सवाल, तो अब आगे जाते हुए जैसे हम सभी बात कर रहे हैं कि एक फाइन बैलेंस क्रिएट किए जाने की कोशिश है, चाहे वो किसानों के बीच में है, ट्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग कम्युनिटी है, और फिर दूसरी तरफ कंज्यूमर्स हैं। क्या इसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट आप यहाँ रिटेल प्राइसिंग में आता हुआ देखेंगे? ऑफकोर्स सरकार की उस पर भी यहाँ पर लगातार नजर रहेगी, आगे फेस्टिवल सीजन है। देखिए, कीमत में इम्पैक्ट तो आएगा, वही पर्पज है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का जब पर्पज है कि किसानों को बेटर भाव मिले सीड का और किसान प्रोत्साहित हो इस सीड उगाने के लिए, और उस किसान अभी क्रॉप अगले महीने मार्केट में लाने वाला है, तो ऐसे समय उसको उचित दाम देना बहुत जरूरी है। तभी तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा ऑयल सीड में। तो थोड़ी कीमतें तो बढ़ेगी, और वो थोड़ी कीमतें वाजिब है। मतलब कंज्यूमर को बहुत ज्यादा सस्ता तेल विदाउट एनी इन्फ्लेशन, रादर डिफ्लेशन वेज में मिल रहा था। तो थोड़ा सा तेल अभी महंगा होने से वो इक्विलिब्रियम हो जा रहा है किसानों के बीच में और कंज्यूमर के बीच में। तो और अवेलेबिलिटी तेल की कोई कमी नहीं है, पूरे देश में हर कोने में चाहिए उतना तेल अवेलेबल है। डोमेस्टिक भी अवेलेबल है, इम्पोर्टेड भी अवेलेबल है। नाफेड के पास, खुद के पास 24 से 25 लाख टन का रेपसीड सरसों का स्टॉक अवेलेबल है। यदि गवर्नमेंट को लग रहा है कि कीमतें थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है तो वो ऑफलोड कर सकते हैं मार्केट में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेपसीड का नया क्रॉप तो अगले साल फरवरी मार्च में आएगा। तो अभी जो नवंबर दिसंबर जनवरी में जो इनके पास जो 24-25 लाख टन है, वो हर महीने 5-7 लाख टन ऑफलोड करे, तो उससे तो गवर्नमेंट के पास हाथ में एक वेपन भी है यदि कीमतों को कंट्रोल करना है तो। एब्सोल्युटली। तो देखा यही जा रहा है कि सरकार ने अपने को अच्छे तरीके से यहाँ पर रिंग फेंस कर लिया है। काफ़ी सारा माल इंपोर्ट भी हो चुका है जो सस्ते तौर पर हुआ है। नई फसल भी यहाँ पर सोयाबीन की आने वाली है, साथ ही साथ सरकार के पास बफर स्टॉक भी है। और जैसे बात की जा रही है, जैसे बजोरिया जी हमें कह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ हैं, मार्जिन हैं, वहाँ पर भी एक सपोर्ट आता हुआ मिलेगा। ऑफकोर्स थोड़े से यहाँ पर खाने के तेलों के प्राइसेस महंगे ज़रूर होंगे, लेकिन जैसे कहा गया कि वो शायद वाजिब भी है। बजोरिया जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उसको एक पर्सपेक्टिव में यहाँ पर डालने के लिए। ये तो बात हुई यहाँ पर ऑफकोर्स खाने के तेलों की, लेकिन सरकार ने बासमती चावल की एमईपी यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटा दी है। इस मुद्दे पर कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। तो देखिए, जैसे बासमती में एक तरह से एक्सपोर्ट को पूरी तरह से खोला गया है, इससे जो भारत का बासमती राइस में जो एक पोजीशन है वो बरकरार रहेगा, और एक्सपोर्ट अच्छा होने से फार्मर्स को भी अच्छे दाम मिलेंगे। और इसी के साथ साथ जो नॉन बासमती है उस पर भी विचार चल रहा है। ओके, सो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नॉन बासमती पर भी विचार चल रहा है। हमारे साथ कोहिनूर फूड्स के जॉइंट एमडी गुरनाम अरोड़ा हैं। गुरनाम जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन बासमती के ऊपर जो एमईपी हटाई गई है। पिछले 1.5 साल यहाँ पर बासमती और ओवरऑल राइस एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़े से मुश्किल रहे हैं। पहले तो आपका बासमती पे रिएक्शन। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो हम काफी देर से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके कारण एक्सपोर्ट रुकी हुई है, किसान को उसकी प्रोडक्ट का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा। तो जो उन्होंने ये किया है, चाहे लेट किया है पर अच्छा किया है। आज हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी है, अगले साल मॉनसून भी बहुत अच्छी है। 106 मिलियन हेक्टर से जो राइस का एरिया है वो 3
मिलियन हेक्टर और बढ़ा है। तो सब तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ है। और अब ये जो MEP भी बंद कर दिया गया है, इससे ट्रेड को फायदा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और किसान को उसकी प्रोडक्ट का अच्छा प्राइस मिलेगा। जी गुरनाम जी, हमने पिछले साल $1200 की MEP लगते हुए देखी, उसे घटाकर 950 किया। अगर एक एवरेज प्राइसिंग की बात करें बासमती को लेकर तो फिलहाल वो क्या है? ऐसा है जी कि बासमती की डिफरेंट वैरायटीज आ गई हैं मार्केट में। आप ये समझ लें कि 60 रुपए किलो से लेके 100 रुपए किलो तक बासमती के प्राइस मोस्टली रहते हैं मार्केट में। उसके ऊपर पैकेजिंग और जो एक्सपेंडिचर है, फ्रेट है, जो फ्रेट भी काफ़ी बढ़ा हुआ है जब से ये गड़बड़ शुरू हुई है। यहाँ पे लड़ाई वगैरह हो रही है रेड और सी। उधर उधर रेड सी में भी बहुत सी प्रॉब्लम है। लोगों को सारे जितने भी शिप हैं वो वाया जाते हैं, उससे वॉयज बढ़ जाती है, फ्रेट बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज इशू बने हुए हैं। लेकिन ये एक जो स्टेप आया है जिससे कि MEP जो बंद कर दी गई है, इससे ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि ये एक बासमती का एक्सपोर्ट जो है वो फिर लाइन पे आ जाएगा और अच्छा एक्सपोर्ट होगा इस बार। और हम तो ये भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि जी नॉन बासमती में भी जो उन्होंने टैक्स लगा रखा है उसको हटाया जाए, ताकि किसान को पूरा पैसा मिले। हमारे पास इतनी क्रॉप है, हम संभाल ही नहीं पाएंगे, चावल की इतनी बड़ी क्रॉप है। तो ये एब्सोल्युटली। सारी रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाए। जी हाँ, और निधि खरे ने हमसे कहा भी कि उसके ऊपर बातचीत जारी है। एज ऑफ नाउ कोई फैसला नहीं लिया गया है, तो क्लियरली उस चीज़ का इंतजार तो करना होगा। लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स क्योंकि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस थे तो हमने वो नंबर यहाँ पर गिरता हुआ देखा। बासमती के तौर पर किस तरह का नंबर अब आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, हमारा बासमती का तकरीबन 45 मिलियन टन के करीब, हम 4.5 मिलियन टन के करीब हमारा एक्सपोर्ट होता है। और जी उसकी मार्केट बढ़ रही है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 5 to 10% मार्केट हर साल बढ़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये MEP हट गया है तो इससे कम से कम 5 लाख टन तो एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगी। ऑलराइट, तो तेज़ी यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में देखने को मिल सकती है। प्राइसेस में एक बेहतर हमने मूव आता हुआ देखा ही है। और ऑफ कोर्स ट्रेड ने एक साई ऑफ रिलीफ लिया है। इंतजार ऑफ कोर्स अब नॉन बासमती का है, जो हमने ऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू सुना ही है कि वो भी यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। तो समथिंग टू चेयर अगेन फॉर द इंडस्ट्री। गुरनाम अरोड़ा जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और अप्रिशिएट योर टाइम विद अस। इसी के साथ लेकिन एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे दालों की और गेहूँ की, क्योंकि यहाँ पर भी बड़े फैसले आए हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन है, बताएंगे आपको। सरकार ने 31 दिसंबर तक पीली मटर की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी है। इस पर कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे का क्या कहना है, चलिए आपको एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाते हैं। तो करीब 21 लाख मीट्रिक टन से अधिक जो पीली मटर है वो आ चुकी है इंपोर्ट से। और उसकी वजह से फायदा ये हुआ हमें कि पिछले 2 वर्षों में, कॉन्जिक्यूटिव वर्षों में, जबकि तूर और चना की जो उपज थी, उसका जो उत्पादन था वो इम्पैक्ट हुआ था। तो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए येलो पीज ने बहुत अच्छा उसका रोल था। और इसी कारण से इसको एक्सटेंड किया है 31 अक्टूबर से बढ़ा करके 31 दिसंबर तक। जैसे अवेलेबिलिटी अधिक दालों की होने से सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर्स को होता है। बाजार में किसी प्रकार का स्पेकुलेशन नहीं होता और एक सेंटिमेंट बाजार में रहता है कि हमारे पास एक अच्छी मात्रा में सभी दालों की उपलब्धता है। अच्छा, येलो पीस जो है वो काफी हद तक सब्स्टिट्यूट करती है चने की दाल को और कुछ हद तक तूर में भी। इस तरह से उसका एक अच्छी मात्रा में उपलब्ध होना प्राइसेस को भी कंट्रोल करता है, प्राइसेस को भी मॉडरेट रखता है। हमारे साथ विमल कोठारी जी जुड़ चुके हैं। विमल जी नमस्कार। क्लियरली ये शायद बाजार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप कैसे देखते हैं इसका रिएक्शन और उसका हमने इम्पैक्ट दालों के प्राइसेस पे आज कैसा आता हुआ देखा? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, जो कंज्यूमर सेक्रेटरी मैडम ने अभी बताया कि 21 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है,
सरकार ने लास्ट ईयर 7 दिसंबर को इंपोर्ट अलाउड किया था येलो पीच का 0 ड्यूटी पे, और उसके बाद जैसे ही मैडम ने बताया कि 21 लाख टन का इंपोर्ट हो चुका है, तो लास्ट 10 महीनों में हमारे यहाँ 21 लाख टन माल आ चुका है। और कम से कम इसमें आज के दिन हमारे पास पोर्ट पे लगभग 9 से 10 लाख टन माल अभी भी पड़ा हुआ है। बाकी माल सारा जो है वो बिक चुका है। 9 से 10 लाख टन माल अभी भी है। और आपको मैं बता दूं कि जो सरकार की पॉलिसी थी 31 अक्टूबर तक अलाउ करेंगे, उसके सामने में लगभग 6 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो बेसिकली सितंबर अक्टूबर में 6 लाख टन का शिपमेंट और होना है। तो एक अच्छी मात्रा में येलो पीच अवेलेबल है। देखिए, एज ए पॉलिसी, एज ए प्रिंसिपली हम इस चीज का वेलकम करते हैं कि सरकार ने एक ओपन पॉलिसी रखा है। लेकिन जो सरकार ये हर 2 महीने 3 महीने में जो एक डिसीजन लेती है, ये हमारे लिए ट्रेड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसमें ट्रेड को कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है। आज देखिए 7 दिसंबर से लेके अब 31 दिसंबर तक लगभग 1 साल में 5 नोटिफिकेशन आ चुके हैं सिर्फ येलो पीच पे। तो ट्रेड को कोई डायरेक्शन नहीं है, रादर ट्रेड इसमें काफी हर्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूं, इस पॉलिसी डिसीजन से, ये जो नीजर पॉलिसी डिसीजन है, इसमें कम से कम हमारे ट्रेड को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस हुआ है। क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमें क्या होना है। हम तो ये समझ रहे थे कि 31 अक्टूबर तक इंपोर्ट होगा। अभी अचानक सरकार ने कहा 31 दिसंबर तक अलाउड है। अब हम ये नहीं जानते कि 31 दिसंबर के बाद क्या होगा। तो बेसिकली एज एन एसोसिएशन, एज अ ट्रेड एसोसिएशन भी हम हमेशा हम इस पॉलिसी को एडवोकेट करते हैं कि सरकार इसको फ्री ट्रेड रखे। हमने कभी रिप्रेजेंटेशन भी दिए, उसमें किस तरह के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए जाएं, जिससे हमारे जितने भी हितधारक हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका सारा उनका जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हमने सरकार को कई तरह के रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। लेकिन बार बार इस तरह के 2-2 महीने 3-3 महीने में ये जो एक्सटेंशन करना है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पॉलिसी, एक अच्छी नीति है। मैंने आपकी कई पुराने इंटरव्यूज में मैंने आपको बताया था कि देखिए हमारे देश में जो दालों की रिक्वायरमेंट वो बढ़ती जा रही है। हमारे जो 2030 तक 40 मिलियन टन दालें चाहिए। ये इस तरह के जो पॉलिसी डिसीजन है कि 2 महीने में 3 महीने में आप बेसिकली आप अभी की जो छोटी मोटी समस्या उसको दूर करने के लिए आप ये कर रहे हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। इससे आपका कभी भी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जबकि हमारी डिमांड बढ़ती रही, हमें 40 मिलियन टन दालों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लास्ट ईयर हमारा जो उत्पादन कम हुआ हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए ये दालें जो है रेन फेड एरियाज में होती है, और हमारे यहाँ पिछले साल 25 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था। हमारी रिक्वायरमेंट हो जाएगी 40 मिलियन टन की। इस तरह की पॉलिसी से हम कभी भी आत्मनिर्भरता की तरफ नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए, मैं आपको दूसरी एक ग्राउंड रियलिटी और बताता हूँ येलो पीच पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 9 से 10 लाख टन का स्टॉक है और 6 लाख टन सामने माल और आने वाला है लगभग। और हमारा जो कंजम्पशन है लगभग 2 लाख टन का है। लगभग 7-1000 टन एवरी डे पोर्ट से माल जो है वो सेल हो रहा है, उठ रहा है। तो 2 लाख टन की जो हमारा कंजम्पशन हो रहा है, जो जैसे कि जो चने की इस बार कमी है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तुअर की कमी थी उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ये अच्छी बात है कि सरकार ने ये कदम उठाया लास्ट ईयर, और सही कदम था। मैं उसमें सरकार के इस कदम की सराहना करता हूँ। लेकिन बार बार ये नीजर डिसीजन लेना, ये बिल्कुल भी एक अच्छी नीति नहीं है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। रादर हमने सरकार को बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया है। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने अगर ये 7 दिसंबर को ओपन किया था, अगर वो 1 साल के लिए खोल देते तो ट्रेड को एक डायरेक्शन था कि भाई ठीक है, और अननेसेसरी इंपोर्ट भी नहीं होता, उतना इंपोर्ट होता जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इसलिए ये जो पॉलिसी है, हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ ध्यान देना चाहिए। रादर अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अभी अगर आप देखें 6 लाख टन और माल आने वाला है, 10 लाख टन 9 से 10 लाख टन हमारे पास, और हमारी जो 2 लाख टन की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमारे पास 7 से 8 महीने का स्टॉक है। सामने हमारे रबी क्रॉप की सोइंग होगी, नई फसल आने वाली है। तो हमें ज्यादा, मैं समझता हूँ अभी इसको एक्सटेंशन नहीं देके सरकार को इसको 6 महीने के लिए ब्रेक देना था, कि 6-8 महीने के लिए ब्रेक देना था। उसके बाद वो रिकंसिडर कर सकते थे, फिर से ओपन कर सकते थे। और अगर हम तो एज ए ट्रेड एसोसिएशन में बार बार ये कहूंगा कि वी एडवोकेट द फ्री ट्रेड पॉलिसी विद सर्टेन डायनामिक। मैं एक्चुअली आपको ये बता दूं मिस्टर कोठारी, मैंने एग्जैक्टली यही चीज मैडम खरे से भी कही थी कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाइए, फ्री ट्रेड करिए, इंडस्ट्री को यहाँ पर आने दीजिए। उन्होंने बोला कि ये चीजें भी जरूरी हैं, क्योंकि इमीडिएटली जब मार्केट में बहुत ज्यादा उठापटक होती है तो गवर्नमेंट को इंटरवीन भी करना पड़ता है। बट दे ऑल्सो सेड कि हाँ, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ भी सरकार यहाँ पर फिलहाल काम करती हुई नजर आ रही है। बट आई गेट योर पॉइंट। जैसे आपने कहा कि 21 लाख टन में से 9 से 10 अभी भी पड़ा हुआ है,
6-7 लाख और भी आ सकता है, तो इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा दाल फिलहाल यहाँ पर मार्केट्स में आ सकती है। पर बहुत शुक्रिया नेगेटिव पॉइंट की यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सरकार के समक्ष अभी भी हो रही हैं। तो ये तो बात हुई दालों की, लेकिन अगर आप बात करें, सरकार ने सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए गेहूं के स्टॉक की लिमिट को घटा दिया है। ऐसा फैसला लेने के पीछे सरकार का क्या इरादा है, ये भी हमें कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी निधि खरे ने बताया। फार्मर्स और कंज्यूमर्स के हितों की संरक्षण को देखते हुए ही जो स्टेप्स लिए जाते हैं, वो फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिसमें कि सभी वर्गों के लिए ये एक बेहतरी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इतने भी जो स्टेप्स हम लोगों ने उठाए हैं और अभी जिस तरह से रबी में वीट की सोइंग होगी, इन सभी का बहुत ही सकारात्मक इस पर इम्पैक्ट रहेगा। ओके, बेहतर बुआई होने की एक्सपेक्टेशन है, बेहतर फसल भी, और यहाँ पर इसीलिए ईज किया गया है रिस्ट्रिक्शंस को। हमारे साथ धर्मेंद्र जैन जी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? नमस्कार मनीषा जी। जैसा आप देख रहे हैं कि सरकार खाद्य पदार्थों के प्राइजेस को लेके बहुत सेंसिटिव है, तो उसी में गेहूं भी एक बहुत अहम रोल अदा करता है प्राइजेस को लेकर के। तो सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है। हालांकि जून में भी उन्होंने स्टॉक लिमिट लगाई थी और अभी 3 महीने में ही उन्होंने उस लिमिट को थोड़ा कम किया है। तो ट्रेडरों पे जो लिमिट कम हुई है, उससे मुझे आशा है कि चूंकि आने वाला फेस्टिवल अब सामने आ रहा है, तो गेहूं की कीमतें जिन लोगों के पास स्टॉक से अधिक सीमा पे माल होगा, तो जायज़ बात है उन लोगों को अपना माल बाजार में बेचना पड़ेगा। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि गेहूं की आवक बाजार में बढ़ेगी और उससे कुछ कीमतों में भी असर आना चाहिए, जैसा सरकार की मंशा है। मगर जो प्रोसेसर्स पे उन्होंने लिमिट 70% से जो 60% करी है, मुझे लगता है उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क हमारी इंडस्ट्री पे ऐसा नहीं पड़ने वाला है। मगर ये है कि जो अन्य ट्रेडरों पे जो स्टॉक लिमिट का जो कम किया गया, उससे मुझे लगता है गेहूं की प्राइसेस पे कुछ असर आना चाहिए। जी, टाइम की किल्लत है, लेकिन आपसे दोबारा लंबी बात यहाँ पर होगी, बट आपका रिएक्शन जानना इंपॉर्टेंट था। और जैसे आपने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है, काफ़ी हद तक बाजार का ये भी मानना है कि सरकार ने अगर 5 और 6 यहाँ पर फैसले लिए हैं, तो शायद 2 बड़े हैं और बाकी 4 में कोई बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट मूव के अलावा कोई बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड फर्क यहाँ पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, और गेहूं में शायद वही है। धर्मेंद्र जी बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए और उस रिएक्शन के लिए भी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन हम लेकर आएंगे आवाज़ समाचार ऑन द अदर साइड।